जय हिंद दोस्तों। यदि आप एसएससी जीडी के एक सीरियस स्टूडेंट हैं और इस बार एसएससी जीडी में अपना एक जॉब लेना चाहते हैं तो अभी तक आपने बहुत सारे कट ऑफ के वीडियो देखे होंगे। उसके साथ साथ कल अंकित सर का एक कट ऑफ का वीडियो आया था, आपने उसको भी देखा होगा। उस कट ऑफ को देखने के बाद बच्चे बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं और बच्चों के मन में बहुत ही ज़्यादा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में आपका कट ऑफ 134 135 के आसपास जाने वाला है। और अंकित सर ने बताया है कि ये नॉर्मलाइजेशन का स्कोर है। अगर 134 135 नॉर्मलाइजेशन का स्कोर है तो हमारा रो मार्क कितना होगा, क्योंकि अभी जो आंसर की आई है उसमें हमें रो मार्क पता चला है और रो मार्क हमारा कितना हो तो हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद आपके पूरे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलने वाला है, क्या सच में इस बार का जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो 20 से 25 नंबर का होगा या फिर इससे कम होगा। और बहुत सारे बच्चों के यह भी सवाल थे कि मेरा यदि 100 स्कोर बन रहा है, 105 स्कोर बन रहा है, 110 स्कोर बन रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं अब किसी और दूसरे एग्जाम की तैयारी करूं, क्या अभी मेरा कुछ चांस है। तो आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। देखिए, आपने कल कट ऑफ की वीडियो देखी होगी और कट ऑफ की वीडियो देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे छात्र अपना स्पष्ट होंगे कि आप मुझे क्या करना चाहिए। ये जो कट ऑफ है बहुत ही सटीक कट ऑफ है और ये कट ऑफ आपने कल देखा है, लेकिन मैंने 3 वीक पहले ही आपको बता दिया था कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। जब आपका पेपर समाप्त हुआ था मैंने उसी समय बताया था कि आपका कट ऑफ क्या जाने वाला है। और आप देखिए, जो इस समय अंकित सर ने कट ऑफ बताया सेम कट ऑफ मेरा उस समय था। और उस समय आप सबने कमेंट भी किया था कि इतना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा, इतना कट ऑफ कैसे जा सकता है, गलत वीडियो बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पूरे प्रूफ के साथ यूपी एग्जाम्स मेरे चैनल का नाम है और 210 लोगों ने इस वीडियो को देखा है। और 3 वीक पहले ये वीडियो आया था जिसमें आपका जो कट ऑफ था वो सेम अंकित सर ने जो आपका कट ऑफ बताया वही रहने वाला है। प्रूफ के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी भी यह वीडियो उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। इसमें यूपी का जो कट ऑफ बताया गया है अंकित सर के द्वारा वो आपका यूआर के लिए 134, ईडब्ल्यूएस के लिए 130, ओबीसी के लिए 132, एससी के लिए 120 और एसटी के लिए 110। आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल के लिए 134, ईडब्ल्यूएस के लिए 133, ओबीसी के लिए 133, एससी के लिए 123 और एसटी के लिए 113। ये मैंने कट ऑफ बताया है। वहीं मध्य प्रदेश का जो कट ऑफ है मैं जो बताया हूं उसमें 129 नंबर जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 125 नंबर, ओबीसी के लिए 128 नंबर, एससी के लिए 114 नंबर और एसटी के लिए आपका 101 नंबर। वहीं अंकित सर ने भी सेम कट ऑफ बताया है। यूआर के लिए 130 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 122 नंबर, ओबीसी के लिए 128 नंबर, एससी के लिए 115 नंबर, एसटी के लिए 110 नंबर। पूरी चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। वहीं बिहार का कट ऑफ जो मैंने बताया था वो आपका जनरल के लिए 126 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 122 नंबर, ओबीसी के लिए 123 नंबर, एससी के लिए 104 नंबर और एसटी के लिए 119 नंबर। वहीं अंकित सर ने जो कट ऑफ बताया है यूआर के लिए 127 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 122 नंबर, ओबीसी के लिए 124 नंबर, एससी के लिए 105 नंबर और एसटी के लिए 120 नंबर। आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर का अंतर है। इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ कुछ कैटेगरी का, कुछ स्टेट का कट ऑफ आपका बिल्कुल सेम जो मैंने बताया है वही बताया गया है। तो आप हमारी भी बातों का विश्वास कीजिए, क्योंकि जब वीडियो बनाया जाता है तो पूरी एनालिसिस के बाद बनाया जाता है, ऐसे उठ के आके वीडियो नहीं बना दिया जाता है। और आप आज इस वीडियो को देखने के बाद आप स्पष्ट भी हो गए होंगे कि आपका जो वीडियो की जानकारी दी जाती है एकदम स्पष्ट रूप से दी जाती है। और किसी भी स्टेट का आप कट ऑफ उठा के देख लीजिए, जो अंकित सर ने बताया है सेम कट ऑफ मैंने 3 हफ्ता पहले ही बता दिया था कि आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है। हालांकि अब और विषय पे बात करते हैं कि क्या सच में आपका कट ऑफ इतना ही जाने वाला है। अगर आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर इतना होगा तो आपका रो मार्क कितना होगा। मैंने आपको बताया था, यहाँ तक कि आप किसी भी वीडियो को इस समय देखिए, सब में यही बताया जा रहा है कि आपके एग्जाम में जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो कम से कम 15 से 20 मार्क का होगा, कम से कम। अधिकतम आपका 25 मार्क का हो सकता है नॉर्मलाइजेशन का स्कोर। अगर आप देखिए पिछली बार जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था उसमें
25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ था हाईएस्ट, और कम से कम आप देखेंगे 1 या 2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। अंकित सर ने अगर आपको बताया कि कल आपका जो कट ऑफ है वो 134 के आसपास जा सकता है, जो हाईएस्ट कट ऑफ है यूपी का, हरियाणा का, राजस्थान का। अगर आप देखिए अंकित सर ने बताया है कि 134 आपका कट ऑफ जाएगा, और ये आपका जो कट ऑफ होगा वो नॉर्मलाइजेशन मार्क होगा। अगर हम इसमें नॉर्मलाइजेशन को कम कर देते हैं, हम यही मानते हैं कि आपको 14 नंबर का नॉर्मलाइजेशन स्कोर मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 14। अभी हम ये नहीं कहते कि आपको 15 मिल रहा है, आपको 17 मिल रहा है, आपको 18 मिल रहा है, आपको 20 मिल रहा है। अभी हम यही कहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ 14 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का स्कोर मिल रहा है, तब भी आपका जो कट ऑफ होगा वो 120 के आसपास जाएगा। ये आपका रो मार्क निकल के आ जाता है। तो अगर आप देखिए रो मार्क मैंने आपको पहले ही से बताया है, किसी भी कीमत पे किसी भी स्टेट से आप हो, अगर आपका 120 के आसपास रो मार्क बन रहा है तो आपको फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन कितना हो, किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिले। यह बात सत्य है कि इस बार का जो कट ऑफ होगा वो पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा हाई रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। मान लीजिए अगर किसी बच्चे का स्कोर 135 है और उसको 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता है, तो आप देखिएगा आराम से 120 के आसपास उसका स्कोर हो जाता है। किसी का 135 है, इसको 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता है, तो आप देखिए इसका स्कोर 110 के ही आसपास आएगा। तो आपका स्कोर इस समय किसी भी कीमत पे यदि 120 के आसपास बन रहा है, इससे 1 या 2 नंबर कम भी है, तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य करें, क्योंकि फिजिकल में बहुत सारे बच्चे फेल होंगे। और उसके साथ साथ जब नॉर्मलाइजेशन किसी को नहीं पता है तो आपको कैसे पता हो सकता है, और आप क्या करेंगे। देखिए एसएससी जो आपका दिल्ली पुलिस का हाल हुआ था, आप उसको देखे होंगे, क्योंकि आपका जैसे ही रिजल्ट आया था उसके तुरंत बाद ही फिजिकल डेट जारी कर दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे फिजिकल नहीं दे पाए, फिजिकल में फेल हो गए। वही इसमें भी होने वाला है, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तुरंत उसके बाद फिजिकल डेट आएगा और उसमें आपको पछताना पड़ सकता है। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि यदि आपका स्कोर 120 के आसपास बन रहा है रो मार्क, इससे 1 या 2 नंबर कम है, तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य करें। आपको फिजिकल के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। फाइनल हो या ना हो बात की बात है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ अभी आपका और ज़्यादा जाएगा, लेकिन इतने नंबर पे आपको फिजिकल बुलाया जाएगा। और आपका सिलेक्शन तभी हो सकता है एसएससी जीडी के एग्जाम में जब आप फिजिकल में क्वालिफाई हो, फिजिकल में पास हो, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। उसके साथ साथ ये मेरी कट ऑफ है जो मैंने आपको बता दिया डिटेल तरीके से। अब मैं बताता हूँ रो मार्क आपका कितना हो, कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज, जो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। अगर रो मार्क के कट ऑफ की बात करें तो यदि आप इन राज्य से हैं, जैसे जिनका कट ऑफ हाई जाता है, जो हिंदी भाषी राज्य है, जैसे आपका यूपी हुआ, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, बिहार हुआ, दिल्ली हुआ, उत्तराखंड हुआ, अगर आप इन राज्यों से हैं और आपका जो स्कोर है रो मार्क वो आपका यूआर के लिए 125 +-2, ओबीसी के लिए 120 +-2, उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस के लिए भी 120 +-2, एससी के लिए 115 +-2, एसटी के लिए 110 +-2। यदि आपका स्कोर इतना बन रहा है, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इससे 2 नंबर यदि आपका कम है, तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन है और आपका जो रो मार्क है यही बताएगा कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के आधार पे कट ऑफ नहीं बताया जा सकता। वहीं यदि आप झारखंड, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्य से हैं और आपका स्कोर यूआर से 115 +-2, ओबीसी से 110 +-2, ईडब्ल्यूएस से 110 +-2, एससी से 105 +-2, एसटी से 100 +-2 है, तो आपको अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। मैं 100% गारंटी देता हूं कि इतने नंबर पे जो मैंने अभी आपको बताया रो मार्क, इतने नंबर पे आपको फिजिकल के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। अगर आप फिजिकल की तैयारी करते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है। मान लीजिए इस समय आपका जो स्कोर है 120 बन रहा है, ठीक है। आपका जो स्कोर है वो 120 बन रहा है, आप यूआर कैंडिडेट हैं या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं, आपका स्कोर 120 बन रहा है, इसी में आपको 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है, तो वैसे ही आपका स्कोर 130 हो जाएगा। अगर आपका एग्जाम और भी कठिन हुआ
थोड़ा सा ज़्यादा कठिन हुआ, हार्ड शिफ्ट में हुआ और आपको 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है, तब भी आपका स्कोर 140 हो जाएगा। और 140 अगर आपका स्कोर बन जाता है ना, मैं लिख के देता हूँ कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी भी कीमत पे यदि आपका स्कोर 120 के आसपास है, आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी राज्य से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आपको अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि पेपर कैसा भी रहा हो, पेपर इजी रहा हो, हार्ड रहा हो, जब आपके एग्जाम में समय कम है, 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने थे, अगर समय कम है तो पेपर कठिन हो ही जाता है, कितना भी आसान हो। और 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते हुए रहते हैं फिर भी गलत हो जाते हैं। आपने देखा होगा 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा रहा होगा सभी स्टूडेंट के साथ जो सही है, बच्चे ने लगाया भी सही है, हल भी सही किया है, लेकिन ऑप्शन क्लिक करते समय उससे गलती हो गई, उसने दूसरा ऑप्शन क्लिक कर दिया, या फिर उस समय उनके दिमाग में नहीं आया, या फिर गुणा करने में, जोड़ने में कोई गलती होगी, तो 2-3 क्वेश्चन सबसे गलत हो ही जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि यदि आपका स्कोर 120 है, अगर आप किसी भी स्टेट, किसी भी कैटेगरी से हैं, आप अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य करें। और आप मेरी बात का विश्वास इससे लगा सकते हो, जो मैंने आपको प्रूफ दिया है। मैंने आपको 3 हफ्ता पहले ही बता दिया था कि आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है, तो आप इससे विश्वास कर सकते हैं इस बात से। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो इस बार का नॉर्मलाइजेशन होगा वो अच्छे लेवल का होगा। 20 से 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको आराम से मिल जाएगा। जो हार्ड शिफ्ट वाला बच्चा है उसे 25 के आसपास का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। जो इजी शिफ्ट वाला बच्चा है उसको 1 या 2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन अवश्य मिल जाएगा। वहीं अब बहुत सारे बच्चों का यह भी सवाल था कि क्या एसएससी जीडी का जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें नंबर कम होते हैं, नंबर माइनस में होते हैं या नहीं। मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी में जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें आपके नंबर कम नहीं होंगे, बढ़ेगा 1 या 2 नंबर, इससे ज़्यादा कम नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछिएगा। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। उसके साथ साथ आप अपना स्कोर बताइएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उतने स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। आप ऐसे बताइएगा, जैसे आप यूपी से हैं तो आप यूपी लिख दीजिएगा, अपनी कैटेगरी लिख दीजिएगा जो आप हैं, और उसके बाद आप अपना स्कोर लिख दीजिएगा कि मेरा स्कोर कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उतने स्कोर में आपका सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।